गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए ये हमारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्किल पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ज्योमेट्री भी है। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ये मान लीजिए सेंटर हो गया है पॉइंट सी, ये ए है ये बी है। तो यहाँ पे क्या है, ये ए बी क्या है, आर्क है। तो इसी आर्क से एक सेंटर पे एंगल बन रहा है ए सी बी, और इसी आर्क से एक सर्किल पे एंगल बन रहा है। ठीक है, आर्क सेम ही है, एक सेंटर पे एंगल बन रहा है, एक सेंटर पे सर्किल पे बन रहा है, एक सेंटर पे बन रहा है। और ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, ये फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये एक तरह का सेक्टर है, सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो थीटा ये हमें फाइंड आउट हो जाएगा, तो हमारा ये एरिया निकल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर देखिए ए सी बी डी ये क्या हो गया, चार साइड हो गया, यानी कि ये रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल हो गया तो ये एंगल और ये एंगल पता चल जाएगा। देखिए कैसे, इन दोनों में रिलेशन होता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसका हाफ यहाँ पे बनेगा, ये होता है जो कि सेम आर्क से अगर सेंटर पे एंगल डबल बनता है, डबल होता है, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा। ठीक है उसका। तो मान लीजिए यहाँ पे 80 डिग्री का बनेगा तो यहाँ पे 40 डिग्री का बनेगा, यहाँ पे 50 का बनेगा तो यहाँ पे 25 का बनेगा। ठीक है, मतलब आधा हो जाता है। तो उसके हेल्प से हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मेरा 2x बनेगा तो यहाँ पे मेरा x बन जाएगा, उसका हाफ। मतलब यहाँ पे 2x बनेगा तो इसका आधा हाफ बनेगा। तो अब देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा, अगर ये 2x है तो ये 360 माइनस 2x हो जाएगा ना। यानी कि इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, यानी चारों एंगल का सम। तो चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, देखिए कितना है, इक्वल टू 360। इंटीरियर एंगल, टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए एंगल ए कितना है, यहाँ पे ए 30 डिग्री है, एंगल बी भी 30 डिग्री है। एंगल सी कौन सा है, ये वाला एंगल सी इधर का। तो 360 माइनस 2x, क्योंकि ये 2x है तो ये इधर का कितना होगा, 360 माइनस 2x प्लस एंगल डी क्या होगा, तो यहाँ पे जो होगा उसका हाफ होगा। तो ये x है, इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखिए इससे हमें क्या हेल्प मिलेगा, 30 प्लस 360 माइनस 2x प्लस x इक्वल टू 360। तो देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों कट जाएगा, माइनस हो जाएगा उधर जाके। तो बचेगा मेरे पास क्या, माइनस 2x प्लस x, यानी कि माइनस x प्लस 60 इक्वल टू 0। यानी कि x उधर गया, यानी x इक्वल टू कितना हो गया मेरा, 60 डिग्री। यानी कि ये मेरा 60 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल कितना हो गया, 60। और तो फिर ये डबल हो जाएगा, ये अगर 60 है ये वाला एंगल 60 डिग्री, तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, जो 2x है। तो ये मेरा हो जाएगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा 120 डिग्री, डबल बन जाएगा। अब ये एंगल आ गया तो मेरा एरिया आ जाएगा। ये x था तो इसका डबल, x मेरा 60 था तो ये 120 होगा। यानी कि थीटा मेरा कितना आ गया, 120। अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा। यानी कि इसको हम ऐसे बना सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दोनों कंबाइन है, एरिया भी और ज्योमेट्री। देखिए तो इसमें अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे रेडियस मेरा 1 दिया है, अब जो भी हो स्क्वायर यूनिट होगा, 1 यूनिट 2 यूनिट। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो एरिया है, तो एरिया मतलब एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा, अब बाई टोटल एंगल 360।
इस सेंटर पे टोटल 360 का डिग्री बनेगा, तो ये जितना होगा 120, देखिए 120 आया था थीटा, तो ये लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर, थीटा 120 था बाई 360। अब देखिए आर भी दिया हुआ था, मेरा 1 यूनिट था, तो आर का स्क्वायर 1 इंटू वन 1 ही हो जाएगा, यानी कि सिर्फ पाई रहेगा, पाई इंटू 1 इंटू ये देखिए कटेगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि 1/3, यानी कि ये मेरा आ गया पाई/3 स्क्वायर यूनिट। अब जो भी यूनिट होगा, सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा, तो मेरा एरिया क्या आ गया पाई/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इसमें हम मेन पर्पस था कि ये 2x हमें किसी तरह फाइंड आउट करना था, तो ये रेक्टेंगल के हेल्प से, रेक्टेंगल ये कैसे हो गया, 4 साइड है, AC BC BD AD, तो इसमें 2 एंगल पता था और 2 में रिलेशन होता है, टोटल का सम 360 कर दिए, तो x आ गया, x का डबल ये हो गया थीटा, तो एरिया आ गया मेरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों।